खोज के बारे में। यदि आपको कहेगा भौगोलिक खोज के बारे में, तो भौगोलिक कहे तो मतलब जमीन, मतलब भौगोलिक मतलब भूगोल, भौगोलिक है तो भूगोल, क्या भूगोल। अब भूगोल के खोज, अब भूगोल जो है माने भूगोल बोले तो जमीन, आपको हम बता चुके हैं। अच्छा, जमीन आपको हम याद कीजिए, भूगोल में लिखा थे कि पृथ्वी के, किसके, पृथ्वी के अंदर के, आने रे बुआ, पृथ्वी के, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर के या फिर बाहरी के ज्ञान को हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। अब भौगोलिक खोज कर रहा है, तो भौगोलिक खोज मतलब अब इस कहने का मतलब इस शहर में हम रहते हैं तो दूसरे शहर में भी आदमी रहता है कि नहीं रहता है, इसका खोज करने के लिए किस तरह से लोग खोज किया हुआ था। इस देश में हम रहते हैं और दूसरे देश में भी लोग रहता है कि नहीं रहता है, यह जो खोज किया था उसे हम भौगोलिक खोज कहते हैं। क्या कहते हैं, भौगोलिक खोज। अब भौगोलिक खोज को हम सबसे पहले समझेंगे, पुर्तगाली आदमी किया था। कौन किया था, पुर्तगाली। और पुर्तगाल के जो बार्थोलोमियो जी जो है, कौन है, बार्थोलोमियो, कौन है, बार्थोलोमियो। और ये बार्थोलोमियो जो है ये है एक व्यापारी है। आपसे पूछ देगा कि बार्थोलोमियो जी क्या है, तो बार्थोलोमियो जी एक व्यापारी है, यानी कि एक देश से दूसरे देश ये क्या करता है, व्यापार करता है, सामान सब दूसरे देश से खरीद के लाता है और अपने देश में बेच दिया, या अपने देश से खरीद के ले जाता है और दूसरे देश में बेच देता है। तो बार्थोलोमियो जी क्या है, एक व्यापारी है, एक व्यापारियों है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, पुर्तगाल के। कहाँ के रहने वाले हैं, पुर्तगाल के। ये कहाँ के रहने वाले हैं, पुर्तगाल के। और आपको हम बता दें कि 1488 ईस्वी में इन्होंने खोज करना शुरू किया था। ठीक है, 1488 ईस्वी में। आपको हम बता दें कि सबसे पहले भारत के खोज कौन किया था, तो भारत का खोज, भारत के खोज करने वाला वास्को डी गामा जी है। सुंदर गामा के लोग ध्यान दो, वास्को डी गामा जी है। कौन है भारत की खोज करने वाला, वास्को डी गामा। और बउआ वास्को डी गामा 1498 में 1498 में भारत का खोज किया था, जिसमें हम आपको बताए थे पिछले ही कक्षा में कि 1498 में इन्होंने क्या किया, हमारे भारत देश में आया, अब 5 रुपया के गरम मसाला खरीदता था और अपने मतलब पुर्तगाल में, ये कहाँ के रहने वाला था, वास्को डी गामा, पुर्तगाल के। कहाँ के रहने वाला था, पुर्तगाल के। और ये भी क्या था, एक व्यापारी था। वास्को डी गामा क्या था, एक व्यापारी था। क्या था, व्यापारी। और ये कहाँ से आया था, पुर्तगाल से आया था। पुर्तगाल से कहाँ आया था, भारत आया था। और भारत कब आया था, 1498 में। और 1498 में आकर क्या करता था, अपना यहाँ से गरम मसाला ले जाता था। अपना यहाँ से मान लो 500 के गरम मसाला ले जाता ना, तो उसको 60 गुना में बेचता। यदि 5 रुपया के यहाँ से ले जाता तो उसके 60 गुना जोड़ लो 300 में, यानी कि इस तरह से अगर मतलब इस ढंग से 5 रुपया के सामान यहाँ से लेता है तो उसको 60 गुना कर दीजिए। आप सोच लीजिए 500 के यदि यहाँ से सामान लेता तो उसको 60 गुना में कितना बेचता, कितना पैसा नफा होता है ना। तो इस तरह से ये क्या करता, व्यापारी मतलब व्यापारी का काम करते हैं। अच्छा, और व्यापारी के काम करते हैं। और आपको हम बता दें कि भारत का खोज कब हुआ था, 1498 में। अच्छा, वही बता दें अमेरिका का, आपको हम ऑब्जेक्टिव में आज लिखा है, क्या लिखा है, अमेरिका का खोज। अमेरिका का जो खोज था वह हुआ था 1492 में। कब हुआ था, 1492 में। तो अमेरिका का खोज हुआ था 1492 में। ठीक है, 1492 में। अब 1492 में कहने का मतलब इस देश में हम रहते हैं, अब फलाने देश में कोई और आदमी रहता है कि नहीं, ये जानकारी क्या लगा लेता, ये जानकारी वास्को डी गामा लगा लेता। उसका काम था कि हम इस देश से दूसरे देश में जाएं और दूसरे देश में जो चीज हमको सस्ता लगा वो चीज खरीद ले। अब जैसे हम मान लेते हैं कि सब्जी यदि यहाँ सस्ता रहता है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, खरीद के घर ले जाते हैं। और घर के सामान जो यहाँ सस्ता रहता है, सरस्वती पूजा में सस्ता था तो वो चीज हम वहाँ से यहाँ ले आते थे। तो ठीक उसी प्रकार से होता है, जो चीज पुर्तगाल में महंगा था वो चीज ये कहाँ से लाते थे, भारत से। और जो चीज भारत में महंगा था वो चीज ये अपना पुर्तगाल से लाके अब बेच देता था, अब बढ़िया मुनाफा कमाता था, है ना। एकदम जोड़िए ना, 60 गुना मुनाफा। दुगुना मुनाफा होता है तो लोग पगलाइए जाता है, हमारा एक पैसा है। 500 रुपया जेब में रहेगा तो वो आदमी कहेगा चल कभी खावे बोल। इसके पास तो समझ लीजिए 60 गुना मुनाफा पर डे आ रहा है, समझ गए। तो इस तरह से व्यापारी का काम होता था। अच्छा, आपको एक और चीज और बता देते हैं कि 16वीं शताब्दी में, कौन शताब्दी में, 16वीं
16वीं शताब्दी में बउआ 16वीं याद रखना 16 क्या याद रखोगे 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था 16वीं शताब्दी में हुआ क्या था कि खोज यानी कि यूरोप वासी सब कहाँ के वासी सब यूरोप के वासी सब यूरोप के वासी सब क्या किया था लगभग क्या चीज लगभग जो है सब जगह का खोज कर ले था। मतलब अपना धरती पर जितने जमीन है जहाँ जहाँ स्थल है उस सब जगह का खोज कर लिया हुआ था और सब लोग पता लगा लिया था कि ये गांव के कथी नाम है वही गांव के कथी नाम है अब फलाने गांव के कथी नाम है ना फलना गांव के कथी नाम है। जैसे आपको हम बताएंगे कि आप लोग कहे थे कि सर हम गए थे कौन धाम पर गया था भैरव स्थान। आपसे हम पूछेंगे रे बउआ भैरव स्थान जाने में कौन कौन रास्ता लगा मतलब कौन कौन गाँव पड़ा कौन कौन गाँव पड़ा तो आप बताइएगा ना कि सर फलना गाँव पड़ा कौन कौन गाँव पड़ा बताओ ना मुड़ौल पड़ा बखरी पड़ा फलना पड़ा 4 लाइन पड़ा है ना। तो इस तरह से बउआ इन्होंने क्या किया खोज करते गया और उस तरह से नक्शा बनाते गया। ठीक है अब मान लेते हैं हम जो चीज का खोज करेंगे ना तो उस चीज का खोज किए अब प्लस में हम क्या किए नक्शा बनाते चले। नक्शा मतलब पेपर रखे हुए थे पेपर पर नक्शा बनाते चले कि हम ऐसे ऐसे आए हैं हमको जाना फिर ऐसा ही है ताकि क्या होगा कि हम भूलेंगे नहीं रास्ता भटकेंगे नहीं है ना। और रास्ता यदि भटक भी जाएंगे तो क्या होगा उस नक्शा के आधार पर फिर हम घरे जा सकते हैं। और फिर एक और बात बताया है कि दिशा सूचक यंत्र क्या बात बताया है दिशा सूचक यंत्र क्या बताया था दिशा सूचक यंत्र जो होता है बउआ वह क्या होता है उसमें इस तरह से लिखा होता है ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ साउथ। आप जानते हैं कि एने कारी कौन देश है एने सॉरी देश कह रहा है एने कारी कौन है पूरब है एने कारी कथी है पूरब एने कारी पूरब ओने कारी पश्चिम एने कारी और इधर कहने का मतलब क्या है याद कीजिए जिधर सूरज उगता है कहने का मतलब ये है देखो ध्यान दो इधर क्या है बोलो पूरब और इधर पश्चिम और ये और ये तो आप बताइए फिर से अब हम इशारा देंगे बताएंगे नहीं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण याद रहेगा पूरब पश्चिम। तो इस तरह से दिशा सूचक यंत्र होता है। ठीक है कहते के घड़ियों में रहता है न चाहने वाला रहेगा इतना करके दिशा सूचक यंत्र। आज इसके पास जिसको अगर ज्यादा अधिक करना है सीतामढ़ी जाना है कहना दिशा सूचक यंत्र लेना है बता देगा तुमको। तो देखिए ये इसी टाइप का दिशा सूचक यंत्र रहता है घड़ी की दुकान में मिल जाएगा। अब क्या कीजिएगा दिशा सूचक यंत्र को क्या किया जाता है हिलाया जाता है और हिला करके एगो समतल जगह पर रख दोगे तो तुमको बता देगा कि ये पूरब है कारी पश्चिम है कारी उत्तर है कारी दक्षिण है। तो आप तुम पता कर लोगे कि हम किस दिशा में आए हैं हम पूरब दिशा में आए हैं। तो अब हमको जाना किधर है पश्चिम में। हाँ वही है दिशा सूचक यंत्र उस पर नीचे लिखा भी होगा। तो इतना बात समझ में आया समझ में आ गया वेरी गुड। दुनिया और ये लोग रे बुआ कहीं भी जाते थे तो किसका प्रयोग करते थे ये बात याद रखिएगा। ये लोग कहीं जाते थे कहने का मतलब बाहर भीतर कहीं दूसरे देश एक देश से दूसरे देश जाते थे तो क्या चीज का प्रयोग करते थे जहाज का प्रयोग करते थे। पानी वाला जहाज ये ना कि ऊपर वाला जहाज हवाई जहाज नहीं पानी वाला जहाज पनिया जहाज का प्रयोग करते थे। ठीक है किसका प्रयोग करते थे पनिया जहाज शिप का प्रयोग करते थे शिप का प्रयोग करते थे SHIP शिप माने जहाज। तो पनिया जहाज का प्रयोग करते थे और वे लोग क्या करते थे एक मतलब देश से दूसरे देश जाते थे। दो देशों का क्या करते थे आपस में जुड़ाव करते थे। और आपको हम बता दें कि दो देशों का जुड़ाव ये लोग पनिया जहाज से करते थे है ना। अब पनिया जहाज से ही क्यों करते थे वो सब भाई उन लोगों के पास तो पैसा कौड़ी भी था वो हवाई जहाज भी बना के जा सकते थे। तो पनिया जहाज से क्या करते थे पनिया जहाज से ट्रेवल करने का एक और कारण क्या है कि उससे जाने से क्या होता था कि बड़ा सस्ता पड़ता था। पनिया जहाज का प्रयोग से क्या होता था मैंने सस्ता पड़ता था और हवाई जहाज में है ना महंगा पड़ता था। हवाई जहाज जो है ना ज्यादा पेट्रोल खाता था समझ जाइए इतना समझिए और पनिया जहाज है ना कम पेट्रोल खाता है इतना समझिए सिर्फ बस इतना समझिए।